हैं? हाँ मतलब शुरू में पीयू की वाली चलती। हाँ जी, अभी नहीं बताती, ये तो बात है। लेकिन कुछ ज्ञान के प्रश्न जो आते हैं बीच में सभी फील्ड में और अटकते रहते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, उनको क्लियर करना चाहिए क्लास में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आत्मा जो है वो शरीर से बाहर निकल जाती है तो जड़वत हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने बहुत बार बताया, तो जड़वत आत्मा जब प्रवेश करती है तो नहीं, आत्मा वो जड़वत हो जाती है जिसमें सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता। सूक्ष्म शरीर जब रहता है तो उसे जड़वत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म शरीर भी खलास हो जाए तब आत्मा जड़वत है। लेकिन जो आपको परमधाम चली जाती है, हाँ, वो जड़वत है। हाँ जी, तो वो वापस कैसे आती है, वो उनका प्रश्न है। जैसे रिकॉर्ड में संस्था वो भरा हुआ है गीत और समय की सुई लगती है तो चालू हो जाता है। ऐसे ही इस 5 तत्वों वाली सृष्टि में समय की सुई से जब आती है तो उसका पार्ट चालू हो जाता है। समय के राउंड के हिसाब से सुई लगती है तो उसका पाठ। हाँ जी, हाँ जी। वो प्रश्न बहुत कोई आत्मा द्वापर युग में पाठ बजाना शुरू करती है, कोई त्रेता में, कोई सतयुग में, कोई कलयुग। हाँ जी, हाँ, प्रजापिता की आत्मा को नहीं, प्रजापिता की आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आती है, प्रवेश है। हाँ जी, हाँ जी। वो शिव जो है वो शिव अलग और प्रजापिता अलग आत्मा। जब शिव प्रवेश होता है, नहीं तो नहीं हो सकती। ये बात बहुत शुरुआत में और बीच में भी चलती रही है एडवांस पार्टी में, बंगाल में कि शिव की आत्मा और प्रजापिता की आत्मा एक ही है। जैनी लोग सुप्रीम सोल को अलग से नहीं मानते, वो कहते हैं आत्मा ही पुरुषार्थ करके भगवान बन जाती है। वो सुप्रीम सोल को अलग से नहीं मानते। नहीं, आत्मा ही रहेगी और सुप्रीम सोल ही रहेगा। वो 2500 साल तक साक्षी होकर के रहता है और आत्मा साक्षी होकर के हमेशा नहीं रह सकती। 2500 साल तक आत्म की स्थिति में है तो साक्षी है। उसके बाद द्वापर युग से वो पाठ करता है जो संघ के रंग में आने का पाठ होता है। बाबा, हाँ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। हाँ, बराबर है। तो सारी दुनिया जो अंत में मानेगी शिव शंकर भोलेनाथ को। हाँ, हाँ, तो शूटिंग पीरियड में भी वो अंत में ही बात होने वाली है। हाँ, इसलिए उसका गायन अंत में हो जाएगा। हाँ जी, बराबर है। हाँ। लेकिन अष्टदेव को सारी दुनिया माला के रूप में आज भी पूछती है, हाँ, देखती है। तो उनको शूटिंग पीरियड में कहाँ पर उनको मानती है? शूटिंग पीरियड अभी अष्टदेव प्रत्यक्ष का हुए, तो वो भी अंत में हो जाएंगे ना। वो भी अंत में प्रत्यक्ष होते हैं, उनको भी मानेंगे। कैसे होता है? उनको भी मानेंगे। मुसलमान लोग कहेंगे ये अष्टदेव है, ये खुदा का तख्त उठाने वाले हैं। ये सारी कल्पना कैसे मानते हो? खुदा के तो तक भक्ति मार्ग के शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि कृष्ण का गायन भक्ति मार्ग में नवरत्नों की नवग्रहों की पूजा नहीं होती। होती है बाबा, लेकिन वो आत्मा को तो मानती नहीं। अभी शूटिंग पीरियड तो आत्मा को देखते नहीं कोई। अभी तो किसी को पता भी नहीं है क्या वासुदेव को नहीं। क्या पता हो जाएगा? शिव शंकर को तो आदि से ही मानते बाबा। शिव शंकर को आदि से मानते हैं, लेकिन स्वरूप चाहिए ना, उसका प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना। मानते हैं लेकिन ये तो नहीं जानते कौन है पाठधारी। अभी तो ये भी पता चलेगा कि 8 के पाठधारी कौन है। सबसे ज्यादा मूर्ति भी शिव शंकर की है। 100 के पाठधारी कौन है। वो माला में मणके कौन कौन है जो दूसरे धर्म में भी गाए जाते हैं, पता तो चलेगा ना। भाई एक वार्तालाप में आपने कहा है कि शिव शंकर जो है, शिव शंकर भोलेनाथ जो गीता का भगवान है, हाँ, उनका गायन अंत नहीं होता है।
इसीलिए द्वापर कलयुग में और शूटिंग जब साबित करेंगे तभी तो गायन होगा। द्वापर कलयुग में शंकर का एक कृष्ण का गायन करते हैं। हाँ। क्योंकि शूटिंग पीरियड में लंबे समय तक वही चला है। लंबे समय तक हमेशा नहीं चलता। जब द्वापर युग का आदि था तो उस समय गीता जो है वो निराकारवादी रचना मानी जाती थी। बाद में उसमें 100, 200, 500 साल के बाद फिर कृष्ण का नाम डाला गया। ऐसा जो पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी कृतियों में लिख के रखा हुआ है, ग्रंथों में ये लिख करके रखा हुआ है कि पहले शास्त्रों में सच्चाई थी, बाद में फिर ये शास्त्र झूठे हो गए इंटरप्रिटेशन से। बाबा एक प्रश्न हमेशा रहता है, पांडव गल मरे। हाँ जी, तो पहले द्रौपदी गल मरती है। हाँ जी, द्रौपदी गल मरी हाँ। तो वो पहली स्वर्ग में जानी चाहिए। कैसे? धर्मराजा लास्ट में देवान माताओं में ज्यादा होता है या भाइयों में ज्यादा होता है? माताओं में, लेकिन वो गल मरी पहली ना। हाँ पांडवों में जब गए तो धरा से गल मरी। हाँ। तो पहले वो स्वर्ग में जानी चाहिए। पुरुषार्थ ज्यादा कौन करते हैं? भाई लोग ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं प्योरिटी का, या माताएं ज्यादा प्योरिटी का पुरुषार्थ करती है? माता है करती है। तो वो पहले गल करेगी। अब तो स्वर्ग में वही पहली जाएगी। जाएगी नहीं, स्वर्ग में जीते जी जाने का सवाल है। तो फिर धर्मराज को बताया कि वो जीते जी गए। वो आखिर में गया। वो धर्म का जो राजा है, धारणाओं को जो पूरा पूरा फॉलो करने वाला है, वही आत्माएं स्वर्ग में जाएंगी जीते जी। द्रौपदी के द्रौपदी पहली जानी चाहिए। द्रौपदी कैसे जाएंगी? पहली गल मरी। नहीं तो वो देहभान जो है वो देहभान तो रह गया ना। जीते जी जो होनी चाहिए, जीते जी मरने वाली बात वो नहीं हो पाई। इसलिए बाबा भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा है ना, इसलिए भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा है। हाँ नहीं, सत्यनारायण की कथा की बात अलग है। बाबा ये गल मरी है ना, इससे पहले गल मरी। हाँ तो वो तो गल मरी ना, देवान से तो खत्म हो गए ना। हाँ, तो जानी चाहिए ना। वो सभी का प्रश्न होता है। पांडवों का गायन है गलमरे, और द्रौपदी जो है वो तो थक गई। धरा से ही। तो पहला पांडव जो गल मरा, हाँ। तो पहला जाना चाहिए ना, नकुल कहते हैं। हाँ ऐसा कोई कुल नहीं। हाँ वो हाँ, पहला जाना चाहिए ना। पहले कैसे जाएगा? गल मरता है ना, पहले वो लोग गल मरते, बाद में गल मरा जाए। तो वो भी द्रौपदी की तरह पहले कहीं धराशायी हो गए हो तो? बाबा हाँ अक्षयदेव के बारे में आपने कहा ना, हैं? अक्षयदेव के बारे में आपने कहा विदेश से प्रत्यक्ष में जाएंगे, हाँ तो विदेश मतलब बॉम्बे भी है ना। हाँ हाँ, तभी तो बोला है कि जो माला बनेगी उस माला में जो 8 होंगे, विजय माला में जो 8 होंगे वो बम्बई और दिल्ली इनसे से आगे ज्यादा निकलेंगी। बम्बई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी, दोनों ही चाहिए, बाबा वर्तमान दोनों ही समय कल्याणकारी है। बाबा वर्तमान समय जो अहमदाबाद में जो ये है ना श्री स्वामीनारायण का मंदिर, हाँ वहाँ बहुत व्यभिचार के फैला हो रहा है आजकल, और पंडे लोग भी करोड़ों रुपए लूट के भाग गए कहाँ? स्वामीनारायण मंदिर से वहाँ। तो अच्छी बात है ना, शूटिंग प्रैक्टिकल में हो रही होगी ना अभी, करोड़ों रुपए के तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रैक्टिकल शूटिंग हो रही होगी ना, है? अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो विनाश कैसे होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में भी विनाश कैसे होगा? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, प्योरिटी से होती है स्थापना। हाँ देवियों की पूजा करने वाले, हाँ अगर देवी अकेली देवी है और उसके साथ देवता नहीं है तो वो पूजा करने वाले असुर हैं। अगर लक्ष्मी के साथ नारायण भी है तो उनको लक्ष्मी की पूजा करने वाले को या महालक्ष्मी की पूजा करने वाले को असुर नहीं कहेंगे। हाँ जी, विदेशी, हाँ माना देवान की बात हो गई ना कि अकेली देवी को मानना है, अगर उसके साथ देवता दिखाई पड़ता है तो नहीं मानना है। तो बाबा ने मोदी ने बोला है हाँ गॉड फादर को मानते, गॉड फादर को नहीं मानते। हाँ,
गॉड फादर को विदेशी मानते हैं। हाँ, वो उनको मालूम पड़ जाता है ना बाद में, जब भगवान की प्रत्यक्षता होती है तो बाद में पता चल जाता है, डूबी जा कर देते। असलियत का पता बाद में चलता है ना, छुपा रुस्तम बाद में बोले। अभी भी तो बेसिक नॉलेज में जो मान्यता हो रही है वो डूबी जा की हो रही है। किसके लिए हो रही है और किसके लिए नहीं हो रही है, एडवांस पार्टी वाले जानते हैं, उन्होंने डूबी जा कर दिया। और दुनिया वाले डूबी जाए या उठ जाए और सर के ऊपर रखे बैठे। तो जिनको प्रत्यक्षता होती जाती है वो उस बात को समझते जाते हैं। अब विदेशी सच्चाई को पहले समझते हैं, सत्य को ही भगवान कहा जाता है। तो ये रुद्रमाला में सारे क्या है, विदेशी। बाप खुद ही विदेशी बन करके आया हुआ है, तो सारा ग्रुप कैसा होगा, विदेशी होगा। जरूरत नहीं हो जाती। तो एडवांस पार्टी है ऊपर की छत और कच्ची छत है बेसिक पार्टी। जब ऊपर की पक्की हो जाएगी तो नीचे की छत निकाल दी जाएगी। इसलिए बोल दिया, इशारा दे दिया, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। बेहद के दो बाप बोला है। हाँ जी, एक तो शिव बाप आत्माओं का बाप, और दूसरा जो प्रजापिता मनुष्य आत्माओं का बाप। लेकिन जो मनुष्य आत्माओं का बाप होता है साकारी सृष्टि का बाप है, उसको हद कहेंगे या बेहद कहेंगे? हद का बाप तो है ना, हद का है इसलिए क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों का बाप नहीं है। लेकिन हद माना साकार हद माना 500, 700 करोड़, 800 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 750 करोड़ हद हो गई ना। लेकिन कीड़े मकोड़ों की संख्या कोई जान पाएगा? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इनकी हद है कोई? प्रजापिता को भी कह दिया है 84 लाख, वो तो योनियां कहीं जाति बता दी, लेकिन नंबर तो नहीं बताए। तो उन सबका बाप है सुप्रीम सोल। प्रजापिता फिर भी हद का है। मनुष्य सृष्टि है तो वो मनुष्य सृष्टि की हद है। जितनी भी आत्माएं हैं उनकी हद नहीं कही जा सकती, उनका कोई नंबर नहीं गिना जा सकता है। चार बम फटे में भी कुछ हुआ क्या? नहीं, ओ उसमें नुकसान क्या क्या हुआ? 100 लोग मर गए। हैं? 100 लोग मर गए। 40 में मर गई, 100 जख्मी हुए और 40 मरे। 100 लोग मर गए बाबा। रेड अलर्ट कर दिया। पारगंज में हुआ, पारगंज में। अरे सरोजनी नगर। अच्छा। और एक बाबा दिल्ली में जो गंद का पहाड़ था वहाँ विस्फोट हुआ। अरे सरोजनी नगर में। बाबा आपने कहा कि मुरली में मुसलमान लोग भूखे मरेंगे। हाँ, तो वर्तमान समय भूकंप हुआ है पाकिस्तान में। हाँ, तो अनाज के लोग भाग रहे हैं इधर उधर। हाँ, तो पूर्ति अभी दुनिया के लोग नहीं कर पा रहे हैं ना। अभी तो कुछ भी नहीं है। आगे चल के तो ये भूकंप इतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, कोई किसी को पूछेगा नहीं। अभी तो फिर भी हिंदुस्तान भी उनको सहायता कर रहा है, दूसरे देश भी सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे को सहायक बन जाते हैं। आगे चल करके अभी यहाँ हो रहा है, कल दूसरी जगह होगा, परसों तीसरी जगह होगा, ऐसे होता ही चला जाएगा। एटम बमों की विस्फोट भी आज एक शहर पे हो रहा है, 2 दिन के बाद दूसरे शहर पे हो जाएगा, तीसरे दिन तीसरे शहर पे हो जाएगा, एक शहर के ऊपर खलासा होता जाएगा। हा? भारत में तो पहले ही मारकाट होकर के खेल खलास हो जाएगा। यहाँ हिंदुस्तान को कौन पूछेगा? जो पहले ही मरा हुआ उसके ऊपर एटम बम कौन मारेगा? दया आ जाएगी, अरे इनको छोड़ो, ये तो पहले ही। सवाल ये था कि प्रजापिता को कैसे कहेंगे बेहद का बाप? है बेहद का बाप कहाँ कह रहे हैं? आप कह रहे हैं बेहद का बाप। बाबा आपने बोलने में कहा कि बेहद के बाप 2 है। बेहद के बाप 2 हैं, वो मनुष्य शक्ति के बाप।
मनुष्य शक्ति के हिसाब से बेहद के बाप तो है। वो मनुष्य आत्माओं का भी बाप है और मनुष्य शक्ति का भी बाप है, आत्माओं का भी बाप है, लेकिन मनुष्यों का बाप है। बाबा आपने किया ना कि सदाकाल में सृष्टि पे शिव बाबा रहते हैं। क्यों बाबा सदाकाल में? 5000 वर्ष तक उनका ड्यूरेशन हाँ, बाबा बाबा का बाबा मान साकार निराकार में बेहद का हो गया ना, उसकी शिव समान शेष बन गई ना। हाँ हमेशा के लिए थोड़ी बन गई, हद के लिए बनी, हद का टाइम है उसमें, और एक जन्म कम होगा चौथाई वाला कम हो जाएगी। और शिव बाप साक्षी हो जाता है, शिव बाप परमधाम चले जाते हैं, परमधामवासी हो जाते हैं। परमधामवासी उसी शरीर में तो रहते हैं। नहीं नहीं तो दोनों आत्माएं अलग अलग है। उनको तो कारण शरीर है नहीं शिव बाप को, हमें सूक्ष्म शरीर नहीं है, उनको दरकार ही नहीं, अगर उनको सूक्ष्म शरीर नहीं है उनको दरकार ही नहीं सूक्ष्म शरीर की, फिर वो प्रवेश कैसे करते, कैसे पता कि यही रथ में हमें प्रवेश लो जो है ही जानी जाना है उसे प्रवेश करने में कितनी देर लगेगी? ज्ञान क्या आधार? हाँ जी, जो जानी जानहार है उसको तो देर ही नहीं लगेगी। जो जानी जानहार नहीं है वो बोलता है कि मैं जानी जानहार नहीं हूँ, तो बोलने वाला जो बोल रहा है वो आत्मा के लिए बोला गया, सुप्रीम सोल के लिए थोड़ा ही बोला गया, वो तो है ही जानी जानहार। और इसमें दिखाते हैं भक्ति मालूम रावण जब खत्म हो जाता है तब लक्ष्मी आती है, उसमें कुछ दिन का अंतराल दिखा, जैसे 15 दिन है, तो क्या आधार मतलब दुनिया में जो रावण के नाम से प्रसिद्ध है वो खत्म होने के बाद फिर लक्ष्मी आएगी या कुछ रिलेशन है इसका? दुनिया का कचरा खत्म होगा तभी तो आएगी। जैसे अभी ब्राह्मण की दुनिया में जो रावण के नाम से जाना जाते हैं, हाँ, तो रावण के नाम से कौन जाने जाते हैं? जिसका आधार मूल तो दुनिया में है, आधार मूल और बेसिक की दुनिया में रावण के रूप नहीं है, यहाँ भी तो है। हाँ, बेसिक के बीज हैं, वहाँ जड़ है, तो ये अंतर है, ये बीज ज्यादा पावरफुल होते हैं या जड़ें ज्यादा पावरफुल होती है? बीजों में ज्यादा ताकत है, वो बड़े रावण। वहाँ भी लागू होता है ना, आधार मूल हाँ लागू होता है, जी, यहाँ भी लागू होता है। तो क्या वो ऐसे हो सकता है? यहाँ भी जब तक सफाया नहीं हुआ है, सब सफाया हो जाए तब बचेंगे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। बाबा हाँ, मुरली में बोला है कि माया बुद्धि से सरेंडर होगी, तो माया अंदर एक है, अंदर से एक है, बाहर से एक है ना। हाँ, जो पहले सरेंडर होगी, हाँ, मुरली बोला आज से 10 से पहले ही, हाँ, पहले माया बुद्धि सरेंडर होगी। हाँ, हाँ। तो इसमें कैसे मतलब अंदर एक बाहर होने के बावजूद भी हासिल हो, जो पहले कैसे जो पहले सरेंडर होगा मन बुद्धि से वो ज्यादा पावरफुल बनेगा, उनको लंबे समय और जो बाद में सरेंडर होगा वो कम पावरफुल बनेगा। इसलिए बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान बनती है। अभी भी देखो सरेंडर होने वाले तो बहुत निकल रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि सरेंडर करते हैं क्या? इसका मतलब बाबा 1983 में मम्मी सरेंडर हुई है? ऐसे सरेंडर बहुत हो जाते हैं, लेकिन मन बुद्धि से सरेंडर हो जाए, जैसे चलाएं वैसे चले, ये बड़ी बात है ना। हाँ, है? सवारी हुई, हाँ जी, हाँ जी, बरोबर है। हाँ, तो एक बाजू कृष्णा संगम के सर पे अर्धचंद्र के रूप में दिखाई देता है, हाँ, तो एक तो बेल पता चला, हाँ, शिवलिंग के बाजू में दूसरा बेल भी रखा जाता है, हाँ, तो वो कौन? शिवलिंग के बाजू में दूसरा बेल रखा जाता है, देखा किसी ने? हाँ, देखा है। कहाँ दो शिवलिंग कहाँ देखा? हमारे यहाँ मंदिर में है, है? हमारे यहाँ मंदिर में तो सभी मंदिरों में क्यों नहीं है? हैं? जब सभी मंदिरों में नहीं है तो किसी ने रख दिया होगा, जिसका मन में आया वैसा है? नहीं, पूछना क्या चाहते हैं? एक तो बाहर होता है, हाँ, एक बाहर रहता है, हाँ, वो तो ब्रह्मा का अपन बता दिया कि बैल पर शंकर की सवारी बाहर नहीं होता है, सामने होता है। के बाहर जो जलाधारी होती है उसमें शिवलिंग रखा होता है, और जलाधारी की नाली के नीचे ही वो बैल रखा जाता है। मंदिरों में बाहर बताया जाता अब मंदिर बना हुआ है तो बाहर भी रख देते हैं, है, और एक अंदर नाली के ऊपर बताया जाता है। वो एक ही है।
हाँ जी, अलग अलग नहीं है, समझ लिया है। दोनों भी दो अलग अलग नहीं रखे जाते। नहीं, एक तो जब पानी पानी जब डालते हैं ना शिवलिंग के ऊपर, और फिर गौमुख से वो पानी निकलता है, बाहर रखते हैं गौमुख, और फिर दूसरा है गौमुख नहीं है, वो बैल मुख है। ओह बैल। हाँ, दो बैल है ही नहीं, एक ही बैल है। हैं? नहीं, कोई यहाँ कोई मंदिर किसी ने देखा नहीं है जिसमें दो बैल रखे हो, एक बैल होता है। इसीलिए तो एडवांस पार्टी में ऐसे निकले हुए हैं, कहते हैं दो बैल होते हैं तो दो कृष्ण भी होते हैं। कृष्ण के बारे में और तीसरा कृष्ण तैयार तो नहीं हो रहा है। बाबा वही आए थे, वो रमाकांत भाई ने मोदी को कह दिया, मोदी को। हाँ जी, रमाकांत भाई आए थे ना औरंगाबाद के, हाँ मोदी को बोलते तुम्हारा कृष्ण का पार्ट नहीं है। हाँ उनके ऊपर लगा, वाह कृष्ण का पार्ट मेरा है। इस तरह कृष्ण का पार्ट, मैं बोला कृष्ण के पीछे क्यों पड़े हो आपको, हाँ। नर से नारायण बोलो। तो आदमी तो मुरली बोल दिया, कृष्ण कोई एक थोड़ा ही है। तो बोला नर से नारायण बनने के लिए बाबा कह रहे इतने ऊंची पोस्ट दे रहे आपको, आप श्री कृष्ण बनने जा रहे हैं। बाबा एक पॉइंट हाँ है जी। कि नवग्रह जो है, नवग्रह के आगे पीछे, किसके आगे पीछे 2 चंद्रमा, किसके आगे पीछे 5 चंद्रमा, किसके आगे पीछे 12 चंद्रमा रहते हैं, तो क्या जवाब चाहिए? चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। मगर वो उन नवग्रह में वो प्रवेश करते हैं क्या बार बार? प्रवेश तो उनकी छाया तो प्रवेश करेगी ना, पर छाया 12 चंद्रमा जिस ग्रह सूर्य एक तरफ आएगा, बीच में चंद्रमा आएगा, तो चंद्रमा की परछाया पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी ना। वो तो है, मगर जो 9 ग्रह है, तो 9 ग्रहों के अलग अलग उपग्रह हैं, हर एक ग्रह के अपने अपने उपग्रह हैं। जो उपग्रह है वो उपग्रह को उस ग्रह के आसपास घूमना पड़ता है, चक्कर लगाता है। 12 चंद्रमा, हाँ जी, 5 चंद्रमा। हाँ जी, हाँ है। हाँ, बंदर जैसे काम किए होंगे तो बंदर का मुंह दिखाया है। हैं? क्यों? नारद का राज नहीं समझा? नारद का राज समझा नहीं? नारद का मुख बंदर जैसा दिखाया गया है? हाँ, नारायण का बच्चा था, लेकिन उसका मुख कैसा दिखाया गया? बंदर का। इसलिए दिखाया गया कि वो अपने को समझे कि हम बंदर कैसे हैं, अभी नारायणी को बनने काबिल नहीं बने हैं। और जो बंदर जैसा है तो वो मंदिर लायक तो जरूर नहीं बना है। हाँ, ये बताया कि नारद जो है वो दूसरों को तो कहता रहता है चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ, लेकिन खुद कहाँ घूमता रहता है? खुद नरक की दुनिया में घूमता रहता है। माने बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? बुद्धि रहनी चाहिए उपराम, लेकिन उपराम अगर बुद्धि नहीं रहती और इसी दुनियादारी को देखती है बुद्धि, तो इसका मतलब बंदर है या मंदिर लायक है? ब्रह्मा का सोल क्यों है? कृष्ण की सोल जो है वो महारथी का पार्ट बजाने वाली है, वो गणेश का पार्ट है। क्या राम वाली आत्मा हो सकती है? और जो बंदर से मंदिर लायक बनते हैं ना, ये बड़ी बात क्या होगी? वो तो बनते ही जो बंदर जैसे हैं वो मंदिर लायक नहीं बनते। हाँ, माया जो पुलिस अंदर होती है? माया बुद्धि अंदर पहले होती है, हाँ जी, तो उसकी प्राप्ति 84 जन्म के हिसाब से होगी या उसको कम कटौती आती है उसके अष्टदेव के मुकाबले? तो माया अस्तित्व में है क्या? नहीं, तो फिर तो पहले प्राप्ति कैसे होती है? पहले प्राप्ति इसी आधार पर होती है कि जो यज्ञ के आज में अष्टदेव थे उन्होंने दीदी दादियों की श्रृंगार किया था गुण रत्नों से, ज्ञान रत्नों से, लेकिन वो हार खा जाते हैं। जैसे राम वाली आत्मा फेल हो जाती है, वैसे राम के फॉलोअर्स सारे
फेल हो जाते हैं, और वो डटी रहती, तो उसको पावर ज्यादा है। माउंट आबू में थे वो लोग, हैं? माउंट आबू में थे। तभी तो बोला इन दादियों की पालना, वो क्या नाम, श्रृंगार किया है। हैं? माया के 84 जन्म हो गए। माया के 84 जन्म हो गए। 84 जन्म होंगे या नहीं होंगे? पहले बुद्धि पैदा करती है। माया तुम किसको पकड़ते हो? बीज रूप आत्मा को पकड़ते हो या आधारभूत को पकड़ते हो? हैं? माया सिर्फ आधारभूत तो नहीं है, या बीज रूप में भी है? तो बीज रूप में होगे, बीजों का कभी नाश होता है क्या? हाँ जी। बाबा आश्रम माने क्या होता है? है? आश्रम माने क्या होता है? हाँ, बात तो बढ़िया पूछी। बाबा जो मिसाल देते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये बात कौन किसको कह रहा है और क्या ऐसा जो मिसाल दिया उसका क्या और बोल रहा है मिसाल की। अब मोर तो अभी ज्ञान का डांस कर रहा है, लेकिन ये सारी दुनिया तो कांटों का जंगल है ना, तो जो जंगल के अंदर है वो देखेंगे, और सारी दुनिया थोड़ी देखती है। संगम की कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान डांस होता है वो सारी दुनिया देखती है क्या? सारी दुनिया नहीं देखती, जो देखते हैं वो उस लिस्ट में आ जाते हैं। बाहुबली में बाबा, कर्नाटक में बाहुबली का स्टैच्यू है बहुत बड़ा। हाँ जी। और उसमें महामस्तक अभिषेक होने वाला है। हाँ जी। तो उसमें करोड़ों रुपए का, मतलब स्वयं प्राइम मिनिस्टर आके हेलीकॉप्टर से उसमें अभिषेक करने वाला है। हाँ। संगम में भी किसी का। हाँ, तो संगम में खोपड़ा फोड़ा जाएगा ना देवताओं को मंदिर में। हाँ, जो रियल नहीं होगा तो उसको फोड़ा जाएगा ना, तब तो भेद खोलेगा। देखो ये रियल पार्ट नहीं है, इसलिए तो मुरली में बोला शंकर का पार्ट रियल नहीं है, माना नारियल है। तो नारियल ही बना रहेगा तो रियलिटी प्रत्यक्ष कैसे होगी? सच्चाई सामने आनी चाहिए ना। है? शंकर के मंदिर में भी, शिव के मंदिर में भी नारियल तोड़ा जाता है, और देवी के मंदिर में भी नारियल तोड़ा जाता है। हाँ जी। मंदिर में फोड़ते नहीं ना। हाँ, कराते हैं, अर्पण करते हैं। और बांधी जाती है, आग लगाई गई और कपड़े बांधे गए। हाँ हाँ, ये 16,000 कपड़े ही तो हैं, और ये रावण राज्य ही तो है जो उसकी पूछड़ी में बांधा जाता है। एक कहावत बनाई है, हनुमान की पूछ में लगन में पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। तो दिखाते हैं जितने भी कपड़े थे रावण राज्य में, वो सारे कपड़े उनकी पूछ में बांध दिए गए। सुंदर सुंदर सारे कपड़े बांधे गए, लेकिन वो पुराने कपड़े थे, क्या पतित आत्माएं थी। और फिर उनमें तेल डाल दिया गया, क्या उन कपड़ों में ज्ञान का तेल छिड़क दिया गया, तिलक। और जो फिर आग लगाई गई, तो आग तो जलेगी ना, चारों तरफ दुनिया में आग फैलेगी। जब आग फैलती है तो फिर हनुमान जी जाकर के सागर में उसको ठंडा कर देते है। कहाँ की बात अभी कार्य चल रहा है, अभी वो कार्य चल रहा है। चल रहा तो चलेगा ही। आग कोई दूसरी थोड़ी होती है, काम विकार की आग बढ़ेगी ना। बड़ा पार्ट जिसको समझेगी दुनिया और उसको समझेंगे कि ये बड़ा पार्ट है, तो खुद भी वैसा ही करने लग पड़ेंगे। बड़ों को देख करके छोटे भी वैसा ही करने लग पड़ते हैं। बाबा ने कहा शंकर को फॉलो नहीं करना है, बाबा कहते रहे, करने वाले करते रहेंगे। बाबा ये कैसा होता है, सूरज खुद जलता है और औरों को रोशनी देता है। हाँ, खुद जलता है। यहाँ भी एडवांस पार्टी की आत्माएं अंदर अंदर जल रही है, ये हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। सूर्य का पार्ट वैसा हाँ, तो सारी सूर्यवंशी है ना। अंदर अंदर जलते रहो और ज्ञान की रोशनी लेते रहो, मनन चिंतन मंथन करते रहो।
हाँ बाबा, आज के दिन मंगल ग्रह है ना, वो पृथ्वी को नजदीक आ रहा है। अच्छा, तो मंगल है, मंगल कला। एडवांस पास देने से 1 महीने के अंदर आया। हाँ जी, मैं फरुखाबाद आना चाहता हूँ। हाँ आइए। फरुखाबाद आना चाहता हाँ जी आइए। अभी मुरलिया में वो वाक्य आने बंद हो गए जिनमें आता था फरुखाबाद के मालिक को, फरुखाबाद के मालिक को बहुत मानते हैं। फरुखाबाद के मालिक की बात जो मुरलियों में आई है वो अभी आना बंद हो गई। अब आप समझ सकते हैं क्यों आना बंद हो गई। पुरानी जो कापियां हैं मुरली की, वो अभी भी रखी हुई है, माउंट आबू की छपाई हुई। तो ऐसे ऐसे वाक्यों वाली वो मुरलियां क्यों नहीं छपाई जाती? क्योंकि जो विदेशी आत्मा यज्ञ में घुसी हुई है, दूसरे धर्म की कन्वर्ट हुई आत्माएं फिर से आ गई है, वो सनातन धर्म की स्थापना नहीं होने देना चाहती, वो बिगड़ डालती है। देखिए हिस्ट्री में मुसलमानों ने हमारे शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके भाड़ में झोंक दिया, जमीन खोद करके जमीन में गाड़ दिया, नदी में बहा दिया फाड़ फाड़ करके। वो असली चीज को गुप्त कर देते हैं और अपनी झूठी बातों को प्रोटेक्ट करते हैं। मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस ने भारतीय शास्त्रों की, भारतीय फिलॉसफी की बहुत ग्लानि की। हिस्ट्री में ये बात प्रसिद्ध है। और भारतवासी ज्ञान की ही बात करते हैं। तो इन सब बातों की शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संग भी दुनिया में ये शूटिंग हो रही है। जो श्रेष्ठ सूर्यवंशी आत्माएं हैं, जो मुट्ठी भर तादाद में है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो गायन करती है भगवान का और भगवान के ज्ञान का। बाकी जितने भी हैं वो सब ग्लानि करते हैं, भगवान की ग्लानि करते हैं और भगवान के बच्चों की भी ग्लानि करते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, कलंकी दर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते हैं। जो होशियार है वो समझ जाते हैं कि बाबा ने तो मुरली में मना किया हुआ है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो ये बुराई करने वाली बातें कहाँ से आ गई? मुरली सुनाते सुनाते बुराई करना कहाँ से सीख लिया? मुरली में तो अच्छी बातें आई है, बुराई की बातें थोड़ी आई है। भगवान जो सुनाता है वो सब अच्छा ही अच्छा सुनाता है। और विधर्मी विदेशी जो कुछ सुनाते हैं, उसके सुनाने का प्रभाव ये हुआ कि दुनिया नीचे गिरती चली गई। एक बाप आकर के जो सुनाते हैं, उससे दुनिया नीचे से ऊपर उठ जाती है, सत्य को बन जाती है। 16 कला संपूर्ण मनुष्य मात्र है गिराने वाले, और एक बाप है उठाने वाला। एक से होती है सदगति और अनेकों से होती है दुर्गति। वो आकर के रास्ता बताता है कि अभी जो शादी बर्बादी से जो शक्ति पैदा हो रही है,
वो सृष्टि अभी बंद करना है। अभी तो जो मैं दिव्य शक्ति रख रहा हूं उस दिव्य शक्ति में जन्म लेना है, और वो सृष्टि है मुखवंशावली। मुखवंशावली सृष्टि और कुखवंशावली सृष्टि शास्त्रों में गाई हुई। वो जो कुखवंशावली उन्हें कहा जाता है जो कोख को याद करते हैं। कोख माना गोद, जिन्हें ब्रह्मा की गोद याद आती है, सरस्वती की गोद याद आती है, और अभी दीदी दादी दादाओं की गोद याद आती है। तो वो हो गई कुखवंशावली। और जिन्हें परमात्मा शिव के ब्रह्मा मुख से निकले हुए वर्षण से याद आते हैं, ज्ञान रतन याद आते हैं मुख से निकले हुए, वो है मुखवंशावली। जो मुखवंशावली होंगे वो ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। वो दीदी दादी दादाओं से संतुष्ट नहीं होंगे। किससे संतुष्ट होंगे? ज्ञान की बातों से संतुष्ट होंगे। इसलिए बोला है ये ज्ञान सिर्फ गीता पाठी ब्राह्मणों को सुनाओ, वो अच्छा समझेंगे। हमारी गीता कौन सी है? हमारी गीता है मुरली। जिनको मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और मुरली से प्यार नहीं और दीदी दादी दादाओं से प्यार है तो समझ लो ये सब आसुरी है। ये द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के चले जाएंगे और भारतवासियों को धोखा दे देंगे। भारतवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती गई और दूसरे धर्मों की संख्या, जनसंख्या बढ़ती चली गई। आज ये हाल है कि विदेशी हावी हो गए हैं सारी दुनिया के ऊपर। अभी तो बहुत भारी रिवोल्यूशन होने वाला है ज्ञान की बातों को लेकर। उस रिवोल्यूशन में जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो एक ज्ञान सूर्य को फॉलो करेंगी, उसी को पहचानेंगी और पहचान करके अपने जीवन में आचरण करेंगी और किसी की बात मानने वाली नहीं है। इस दूर दुनिया में भी देखो, सूर्य जब दिन में निकलता है तो सितारे सब मर्ज हो जाते हैं, और चंद्रमा जब रात में निकलता है तो सारे सितारे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जितना जितना चंद्रमा छोटा होता जाएगा सितारे बड़ा रूप धारण करते जाएंगे। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा होता है। तो सितारों की जगमगाहट जो है वो सारे संसार में अभी दीदी दादी दादाओं के रूप में हो रही है। बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम होते हैं, वो सितारे स्वतः ही अपने को अपने आप प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन जब सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो इन सितारों की रोशनी कोई काम की नहीं रहेगी, एक ही एक दिखाई देगा। ये हमारी भारतीय परंपरा है। क्या इस परिवार में जब तक बाप मौजूद होता है तो बच्चा अपने को आगे नहीं करता। और विदेशों में क्या परंपरा है? विदेशी राजाएं जो हुए हैं भारत में, उनकी क्या परंपरा रही? औरंगजेब गद्दी पर बैठा, अपने बाप को उठा करके जेल में डाल दिया। क्रिश्चियंस में भी ये परंपरा पनती है, बाप मरे तो राजा ही हमको मिले। अभी जैसे माँ बाप, उनकी कोई हस्ती नहीं रही हिंदुस्तान में।
विदेशी शिक्षा ने इतना असर कर दिया है कि अपनी पुरानी परंपराओं को भूल गए। अभी सिर्फ कागजों में लिखा जाता है वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है। अभी पारिवारिक व्यवस्था हिंदुस्तान में टूट गई है। अभी बाप फिर आए हैं उस पारिवारिक व्यवस्था को बनाने के लिए। तरीका वही है, वहां लौकिकता है उस दुनिया में और यहाँ अलौकिकता है। उस दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो पुराना शरीर छोड़ते हैं, उस दुनिया से मरते हैं, नए बाप के घर में जन्म लेते हैं। जन्म लेने से पहले 9 महीने पेट में पकना पड़ता है, दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। वो हद की पैदाइश की बात है और यहाँ बेहद की पैदाइश की बात। जो मुरलियों में बोला है कि 7 दिन की बच्ची करना बहुत जरूरी है। एक दिन आना और एक दिन जाना और 7 दिन बच्ची में बैठना, उसमें बाहर की दुनिया से कनेक्ट। तो बेसिक दुनिया से मरते हैं और एडवांस की दुनिया में जन्म ले लेते हैं। मुरली में बोला था तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा। जब क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर्स भी बदल जाते हैं, स्थान भी बदल जाता है। यहाँ भी क्या होता है, बेसिक नॉलेज में से जब एडवांस में आते हैं तो टीचर्स भी बदल जाते हैं और स्थान भी बदल जाते हैं। पढ़ाई वही है जो मुरलियां ब्रह्मा के मुख से निकाली हुई पहले सुनाई जाती थी, वो एडवांस में भी वही मुरलियां सुनाई जाती, लेकिन अंतर पड़ जाता है भारी। बेसिक नॉलेज में सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास के दोहे, कवित्त, चौपाइयां सुनाई जाती हैं, रटाई जाती है, बच्चे याद करते हैं, लेकिन उनके गुह्यार्थ को नहीं जानते। और वही चौपाइयां, वही सूरदास के पद फिर BA MA में पढ़ाए जाते हैं और उनके अर्थ गुह्यार्थ हो जाते हैं। जिसके लिए मुरली में बोलते हैं मैं गुह्य से गुह्य राग समझाता हूँ। तो दुनिया के मुकाबले बेसिक नॉलेज में जो ज्ञान सुनाया वो गुह्य ज्ञान था और उस गुह्य की भी गुह्यता एडवांस ज्ञान में सुनाई जाती है। सुनाने वाला एक ही है, वो बाप के रूप में बच्चों को ज्ञान का बीजारोपण डाल करके जन्म भी देता है, वो ब्रह्मा के रूप में पालना भी देता है और वो टीचर बन करके एक एक मुरली के महावाक्य के हिज्जे हिज्जे कर करके भी समझाता है। ये मुरली के महावाक्यों को हिज्जे हिज्जे करके समझाना, गहराई से बताना और किसी मनुष्य मात्र का काम, किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी का काम नहीं है। तो वो टीचर भी बनता है, सुप्रीम टीचर है। जैसी सुपरमेसी वाली पढ़ाई वो पढ़ाता है, ऐसी पढ़ाई और कोई दूसरा मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। वो सुप्रीम टीचर भी बन करके आता है। और जो सदगुरु भी लाभ स्वरूप है। सत माने सच्चा, गुरु माने गुरु। एक है सदगुरु और बाकी सब है गुरु। सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु निरंकार ओंकार अकाल गुरु, उसको काल नहीं खा सकता। वो मूर्त रूप है, माना साकार है। सदगुरु बना दलाल तो दलाल साकार होगा या निराकार होगा? साकार। तो जो साकार सदगुरु रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है वो सत्य रूप होता है।
माँ बाप का रूप प्यार भरा होता है, बच्चे गलती करेंगे तो माफ कर देंगे, लेकिन सदगुरु का रूप माफ करने वाला रूप नहीं है। उसके लिए बोला गया है, गुरु का बुलावा काल का बुलावा। गुरु ने बुलाया और कोई नहीं पहुंचा तो समझो मर गया। माँ बाप बुलाते हैं, बच्चे हठी होते हैं, नटखट करते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, चल जाता है। लेकिन गुरु का जो सदगुरु का रूप अभी सामने आने वाला है, वो ये नाच नखरे देखने वाला रूप नहीं है। इसलिए अभी लास्ट चांस चल रहा है, टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। विष्णु के रूप की प्रत्यक्षता हुई और त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता हो जाती। इसलिए जो भी आत्माएं अभी निकलती हैं भक्ति करने के लिए, उनकी भक्ति हो जानी चाहिए। ऐसे भी ये भक्ति चलती रहेगी, माउंट आबू तक भी चलती रहेगी, क्योंकि 4.5 लाख आत्माओं को भक्ति करनी है और उनमें प्रवेश होकर के ब्रह्मा सरस्वती जैसी 4.5 लाख आत्माएं जो बच्चे के रूप में सतयुग में जन्म लेने वाली है, वो भी उनमें प्रवेश करके भक्ति करें। तब 9 लाख की जनसंख्या पूरी होगी। 9 लाख आत्माओं को ज्ञान योग की भक्ति पूरी करनी है। जो पहले जन्म की प्रजा होगी, उस प्रजा की भी कोई विशेषता है जो और जन्मों की प्रजा में वो विशेषता नहीं होगी। 84 जन्मों की कथा कहानी जानने वाले ये 9 लाख आत्माएं होंगे। सतयुग में जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं ऊपर से नीचे उतरेगी, वो 84 जन्मों के रहस्य को नहीं जानेंगे। उनके कम जन्म होंगे, कम कलाएं होंगी। वो द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कच्ची आत्माएं। अभी विष्णु की प्रत्यक्षता होती है, वैष्णो देवी की प्रत्यक्षता हुई और उस तरफ से सारी की सारी जो भी देवात्माएं वो इधर आ जाती। सूर्यवंशी तो पहले ही आ चुके, आ रहे हैं। जो थोड़े बहुत रहे बचे हैं वो भी आ जाएंगे, चंद्रवंशी भी आ जाएंगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी इन दोनों से मिलकर के देवता धर्म बनता है और बाकी जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो वहां पड़ी रहेगी, मुकाबला करेगी, विरोध पैदा करेंगे। दुनियावी धर्म गुरुओं के साथ मिलकर के विरोध करेंगे। दुनियावी जो राज्याधीश हैं, सत्ताधारी हैं, उनके साथ मिलकर के विरोध करेंगे। बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन पांडवों के साथ भगवान होता है। पांडव मुट्ठी भर होते हैं 5 और कौरव यादवों की संख्या 500-700 करोड़। फिर भी विजय किसकी होनी है? पांडवों की विजय होनी है। तो जरूर ऐसा संगठन का किला मजबूत बनेगा। कहते ना, अपने घर में अगर संगठन सच्चा हो, अपने घर में अगर मजबूती हो, तो बाहर का दुश्मन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ तब होता है जब घर का बेबी लंका ढाता है। तो मट्टी करना जैसे बाप का बच्चा बनना। बच्चा जब तक जाकर के बाप के घर में जन्म न ले, तब तक बच्चा नहीं कहा जाता। जन्म लिया
और बच्चा बनता है। जन्म लेता है तो बाप के घर में पहुंचना पड़ता है, हैं? तो जो आत्मा अभी यहाँ बैठी हुई हो, जिन्होंने भक्ति न की हुई हो, वो जल्दी से जल्दी पहले जाके भक्ति पूरी करें। और भी यहाँ क्लास में होंगे जिन्होंने भक्ति नहीं की है, क्योंकि अनंतपुर में तो जो पुरानी आत्मा है वो तो सब ज्यादातर बाहर चली गई। हाँ जी, हाँ जी। और जो भी आए हैं वो सब ज्यादातर बाहर से आए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई कदरी से आए हैं, कोई नंदियाल से आए हैं, कोई मोरकानपुर से आए हैं। और कोई पूछने करने की बात नहीं, बाहर का नहीं जानते हैं। बाबा ये माता जी पूछ रहा है, हाँ वो 12 लिंग होता है ना, हाँ जी, 12 स्थल में 12 लिंग होता है ना, हाँ जी। उसका महिमा क्या है पूछ रहा है। 12 आत्मा जो सूर्यवंशी निकलती है, वो सूर्यवंशी 12 आत्माएं, जिनमें एक शिव बाबा माने शंकर का रूप, और 11 रुद्रगण, वो 12 मिलकर के 12 द्वादश लिंग कहे जाते हैं। हाँ जी, जो निराकारी स्टेज में स्थिर होते हैं। निराकारी स्टेज माना उनको अपनी इंद्रियों का जैसे भान ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सुनते हुए न सुनो। कोई ग्लानि सुनाता है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से एक कान, जैसे कान है ही नहीं। देखते हुए न देखो। कोई बुरा कर्म कर रहा है जानबूझ करके, हमको चिढ़ाने के लिए, हमारा दिल दुखाने के लिए, तो आंखें हमारी खुली रहे, लेकिन खुले हुए होते हुए भी जैसे देखते हुए हम नहीं देखते। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किसी बच्चे के अवगुण को नहीं देखा, ऐसे नहीं कि दुष्कर्म करने वाले बच्चे बाबा की नजरों के सामने नहीं होते थे, लेकिन बाबा कभी उनके दुष्कर्म को देखते नहीं थे। तो ऐसे ही हमें भी ये स्वरूप धारण करना है कि देखते हुए न देखो। जैसे कुत्ता सूंघा तानी करता है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी बदबू आ रही है वो सूंघ लेता है। तो संसार की जो उड़ने वाली बदबू है वो हम न सूंघे, दूसरों की बदबू हम क्यों सूंघे? हम तो खुशबू छोड़ने वाले बच्चे हैं। ज्ञान रत्नों की खुशबू छोड़ते रहे, दिव्य गुणों की खुशबू छोड़ते रहे। हम बदबू की सूंघातानी क्यों करें कि ये क्या करता है, वो क्या करती है, ये ऐसा क्या करता है, ये ब्राह्मण बना हुआ है, ये कैसा ब्राह्मण है। तो ये बातों की सूंघातानी करना माना पुत्रपना। ये इस्लाम धर्म में जाने वाली आत्माओं का काम है। दूसरों की सूंघातानी करेंगी, फिर दूसरों को सुनाएंगी। ये ऐसे करता था ग्लानि करना। ऐसे जो ग्लानि करने वाले होते हैं, उनका हिंदुस्तान में हिस्ट्री में नाम क्या पड़ा है? मुगले, मुगल। मुगल सल्तनत हुई है ना, मुगलों का राज्य हुआ है ना। हाँ जी, उनका मुंह गला हुआ था क्योंकि ग्लानि उन्होंने की हिंदू धर्म की। तो वो कार्य हमें नहीं करना। तो ऐसे ही सभी इंद्रियों में जो भी इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों में हमारी ऐसी विशेषता समा जाए, सभी इंद्रियां ऐसी निराकारी स्टेज वाली हो जाए। जैसे इंद्रियों से कर्म करते हुए हम कर्म कर ही नहीं रहे, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो और चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो। इंद्रियों से कर्म करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन मन को पूरा कंट्रोल करके कर्म करना है।
करते हुए मन बुद्धि एक बाप की याद में लगी रहेगी। जब ऐसा कर्म करेंगे और उस कर्म में जो शेष पास होने वाली आत्माएं होंगी वो 12 आत्माएं निकलेंगी। इसलिए उनका गायन है द्वादश लिंग, ज्योतिर्लिंग। किसके लिंग? ज्ञान की ज्योति से भरे पूरे लिंग, वो शिवलिंग कहे जाते हैं। हाँ, वो 12 लोग वहाँ से आएंगे क्या? नहीं, वो तो ऐसे दिखा दिए। अब वाराणसी है, बनारस है, काशी कही जाती है, तो क्या ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान का बना बनाया रस काशी में मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? जहाँ से मिल रहा है वही बनारस है। जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस सारा मिल रहा है वही हमारा बनारस है। वहाँ जाकर के अनुभव करो कि दुनिया के मुकाबले वहाँ काश्य माना वो याद का तेज वहाँ है अथवा नहीं है, तो अनुभव करने से पता चल जाता है। क्योंकि जहाँ लंबे समय तक तपस्या होती है उस तपस्या का प्रभाव रहता है। भले बाबा वहाँ सन 98 के बाद नहीं है, 98 के बाद अभी 2005 चल रहा है ना, तो 8 साल हो गए। बाबा का वहाँ पहुँचना नहीं हुआ तो भी वहाँ तपस्या का इतना प्रभाव है कि जो भी नई नई आत्माएं वहाँ पहुँच रही है वो बहुत अच्छा अनुभव करके आती है। हाँ, कोई विधर्मी आत्माएं पहुँच जाए तो दूसरी बात, तो पता लग जाए वहां पहुंचने पर उनको अच्छा नहीं लगेगा, मेंटल टेंशन बढ़ जाएगा, वहां से भागते होना चाहेंगी। जो देवता धर्म की पक्की आत्मा होगी उनको बहुत अच्छा लगेगा। चंद्रमौलीश्वरुడు అని क्या कहेंगे? चंद्रमौली कहते हैं। चंद्रमौली, मौली माने मस्तक और चंद्र माने चंद्रमा। जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है कहते हैं चंद्रमौली माने शंकर जी। चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है माना प्रवेश है। जैसे तीसरा नेत्र शिवनेत्र कहा जाता है, शिवनेत्र खड़ा हुआ नेत्र दिखाते हैं, तो वो शिव है, वो प्रवेश है, इसलिए उसको कहते हैं शिवनेत्र। शिव के प्रवेशता की निशानी है शिवनेत्र। ऐसे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की प्रवेशता की निशानी है चंद्रमा। ये दो विशेष आत्माएं हैं, वो राम वाली सोल में प्रवेश करती है। इसलिए तीनों आत्माओं का इकट्ठा पार्ट एक स्वरूप के द्वारा चलता है और उसका नाम दिया है शंकर। क्या? मिक्स। शंकर माना मिक्स पार्ट। कोई समझ नहीं सकता जल्दी कि कौन बोल रहा है, कौन दृष्टि दे रहा है, कौन वाइब्रेशन छोड़ रहा है, कौन कर्म कर रहा है। नटराज बाबा, नटराज वो तो ज्ञान जानती आदि स्कूल जानने की बात नहीं है। चिरंजीवी के रूप में दिखाया है। हाँ, ऐसे क्यों? चिरंजीवी है, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? चिरंजीवी है तो दिखाई पड़ना चाहिए ना। वो यहाँ संगम की यादगार है। चिरंजीवी का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ ज्ञान में आज से लेकर के अंत तक नित्य बुद्धि रहता है वो जैसे जिंदा है, और जो अनित्य बुद्धि हो जाता है वो जैसे मर गया। हाँ, तो चिरंजीवी नहीं है। चिरंजीवी माने आज से लेकर अंत तक जिंदा रहने वाला। तो 5000 वर्ष की शूटिंग का जो पीरियड अभी चल रहा है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, इस समय जो ज्ञान में आज से लेकर अंत तक जिंदा है, माने उसको अनित्य कभी पैदा नहीं होता, उसकी यादगार जो है वो शंकर जी के रूप में,
अंजनेयालु के रूप में, हनुमान के रूप में दिखाई दे। సీతారామం ఉంటుంది కదా, అది ఎప్పుడు ఆ గడ్డి పుల్ల తీసుకొని చూపిస్తా ఉన్నారు రావణుడు మాట్లాడినప్పుడంతా ఏంటి తెలియదు దాని అర్థం. లేదు గడ్డితో సమానం, గడ్డి పుల్లతో సమానం, నువ్వు నా రాముడు గొప్పవాడు అంటుంది. जो सीता होते हैं, जब रावण उससे मुलाकात करने के लिए जाते हैं, घास के ऐसा करके बात करते थे, ऐसे क्यों दिखाया ऐसा करके तिनके की ओट लेकर के बोलती है, माने तिनके को सामने रख करके बोलती है। हाँ, वो रावण को नहीं देखती है, वो तिनकों को देखती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आत्मा जो देवी देवता सनातन धर्म की नीचे से नीचे तबक्के की आत्मा है, माने सूर्यवंशी आत्मा है, उस आत्मा को देख करके वो रावण से बात करती थी। रावण से डायरेक्ट बात नहीं करती थी। वो जो सूर्यवंश की नीचे से नीचे तबक्के की आत्मा होगी, वो भी सीता को माता की दृष्टि से देखेगी, वो नीच कुल की नहीं होगी। जो नीच कुल की आत्मा होती है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होती है, इसलिए वो माता छोटे से उनको भी सामने रखती है। जैसे कहते हैं जैसे शेरों की डिनाइस्टी हो, एक घोड़ों की डिनाइस्टी हो और एक गधेड़ों की डिनाइस्टी हो, तो गधेड़ों की डिनाइस्टी का छोटा बच्चा बनना पसंद करेंगे, राजा बनना पसंद करेंगे, या शेरों की डिनाइस्टी का राजा बनना पसंद करेंगे, बच्चा बनना पसंद करेंगे। शेरों की डिनाइस्टी का या तो राजा बनना पसंद करेंगे या बच्चा बनना पसंद करेंगे, छोटे से छोटा बच्चा भी बन जाए तो भी है, लेकिन गधेड़ों की डिनाइस्टी का कोई राजा बनना पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही है कि सूर्यवंशियों के कुल की 9 लाख में हो 4.5 लाख में जो आत्मा है, 9 लाख में जो आत्मा है वो भी श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली होगी, बेस्ट पाठ बजाने वाली नहीं होगी। मुसलमानों में तो देखो क्या क्या हुआ है, जैसे इस्लाम धर्म शुरू हुआ भाई बहनों में शादी करना शुरू कर दी। जैसे जानवर होते हैं ना, तो जानवरों को पता ही नहीं होता कौन हमारी बहन है कौन हमारी माँ है, ऐसा उनका आचरण होता है, जानवरों जैसा आचरण। तो देव आत्माओं का ऐसा आचरण नहीं होता है। देव आत्माओं के कुल की छोटे से छोटे तबक्के की जो आत्मा होगी वो भी श्रेष्ठ पाठ बजाएगी। माने सीता माता को माता के रूप में देखेगी, गंदी दृष्टि से देखने वाली नहीं होगी, उसके अंदर संकल्प भी नहीं आएगा कि माता के अलावा इसके साथ हमारा कोई दूसरे जन्म में कोई दूसरा संबंध हो सकता है। बरसात स्कूल बरसात की होनी चाहिए, स्कूल बरसात की इतनी जाती होनी चाहिए। जब एटम बम फटेंगे ना, जब वो स्कूल एटम बम फटेंगे तो वातावरण जो है एकदम गर्म हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर, और जब वातावरण गर्म होगा तो समुद्र का जल भाप बन करके सारा ऊपर उड़ेगा और सारी दुनिया में जोर से बरसात होगी। इतनी जोर से बरसात होगी कि ये जो दक्षिण भारत है वो सारा का सारा समंदर में डूबेगा। वो गर्मी से वो बर्फ के जो पहाड़ हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो सारे पहाड़ जो मीलों ऊंचे हैं, सैकड़ों मील ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो सारे टूट करके गर्मी में समंदर में आ जाए। और ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अरब देश, अफ्रीका जो महाद्वीप तो पहले थे ही नहीं, वो सब समंदर, वो हद की बात है। और यहाँ बेहद की बात।
और बाबा ने भी बोला है, क्या बोला है? बाप विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। क्या? जो भारतवासी हैं वो कुंभकर्ण बीच में सो रहे, उन्हें पता ही नहीं होता। और जो भाषा भी नहीं जानते वो पहचान लेते हैं और संसार में प्रत्यक्ष कर देते हैं। इतना वंडरफुल ज्ञान है। अगर सेवा की फील्ड में निकलेंगे तो उसकी भूख चलेगी, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा। जिनमें 2-4 आत्माओं को भी सुनाते रहेंगे तो बुद्धि मनन चिंतन मंथन में खूब आगे आगे दौड़ेगी। माता जी पूछ रहा है श्रीकालहस्ती का मतलब क्या है? श्री माने श्रेष्ठ और काल माने महाकाल और हस्ती माने उसकी ताकत। तो महाकाल की ताकत तो बहुत बड़ी ताकत है ना। वो महाकाल अपने महाकाल जो काल की जो शक्ति है उसके आधार पर सारी सृष्टि को ही चेंज करके रख देता है। काल माने समय। कहते ना काल की हस्ती बहुत बड़ी शक्ति है। जब काल परिवर्तन होता है तो काल के आगे कोई नहीं टिकता। हाँ जी, हाँ जी। काल के सामने किसी की चलती नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि काल तो जड़ है, समय जड़ है और आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा में भी कोई ऐसी आत्मा है जो महाकाल का पार्ट बने, इसलिए उनकी यादगार में वो नाम पड़ गया है श्रीकालहस्ती।